अवैध शराब का विरोध पड़ा भारी। हाईकोर्ट वकील को 24 घंटे में गोली मारने की धमकी, पुलिस से सुरक्षा की गुहार। ओएफके में बड़ा हादसा, काम के दौरान उठी चिंगारी से कर्मचारी का हाथ झुलसा, मचा हड़कंप। फेविक्विक से चिपका दिया बेजुबानों का मुंह, वन विभाग ने 24 सांप छुड़ाकर सपेरों को धर दबोचा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, 18 अगस्त से होगी मतगणना। शहर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आवाज उठाना हाईकोर्ट की वकील थानेश्वर गोले को महंगा पड़ता दिख रहा है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि कोर्ट जाते समय उनके पास शराब ठेकेदार के मैनेजर का फोन आया, जिससे उन्हें शराब कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद करने की चेतावनी दी। पीड़ित वकील का दावा है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर गोली मारने या ट्रक से कुचलवाकर जान से मारने की सीधी धमकी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य शराब ठेकेदार पर भी धमकियां देने और पुलिस प्रशासनिक संरक्षण में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर अवैध शराब बिकवाने का गंभीर आरोप लगाया है। वकील ने अपनी ओर से अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए गोरखपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और सुरक्षा की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गंभीर मामले में जबलपुर पुलिस क्या कड़ा कदम उठाती है। मैं अभी कोर्ट के लिए निकल रहा था, करीब 1:30-2 बजे की बात है। मेरे पास अरुण प्रताप सिंह का मयंक सूरी नाम के उसका जो मैनेजर है, उसके मोबाइल से मेरे पास फ़ोन आया और मुझे गंदी गंदी गाली देके, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे और बोले तुम ये जो शराब ठेकेदारों के पीछे पड़े हुए हो और जो हमारा मुकदमा बनवा रहे हो, ये गलत बात कर रहे हो। हम तुमको आज 24 घंटे के अंदर तुमको गोली मरवा देंगे या तुम्हारे ऊपर ट्रक चढ़वा देंगे अगर तुम ये सब हरकतें बंद नहीं करोगे। तो उसी के संबंध में मैं थाना गोरखपुर एक शिकायत देने आया हूँ। और उसके बाद सुधीर दत्त जो एक अन्य शराब ठेकेदार हैं, जिनकी जबलपुर शहर में भी शराब की दुकानें हैं, उनका भी फ़ोन आया। तो उनके द्वारा भी मुझे बोला गया कि वो हमारा मित्र है और आप जो वकालत कर रहे हो चुपचाप वकालत करिए, और अगर आपने ये सब शराब का जो पैसा है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैसा है, सिंडिकेट का जो पैसा है, वो टीआई से लेकर एसपी, डीआईजी, आईजी और मुख्यमंत्री तक जाता है। आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये सब शिकायतें वगैरह बंद करो, नहीं आज 24 घंटे के अंदर आपको गोली मरवा देंगे या तो आपके ऊपर ट्रक चढ़वा देंगे। आपका घर परिवार के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसके पूर्व में भी जो एमआरपी से अधिक शराब की बिक्री करीब साल से 1.5 साल पहले से लगातार बिक्री हो रही थी। अरुण प्रताप सिंह जो उपबब्बा हैं, इनके द्वारा कटंगा शराब दुकानों में ऐसी बिक्री लगातार जारी की थी। इसके पूर्व भी मैंने इनकी शिकायत की थी, जिसमें सद्दा पाटकर नाम की एक सब इंस्पेक्टर थी। उन्होंने भी मेरी जो पहचान है उसको उजागर की थी, जिसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त तो यूडब्ल्यू में की थी। इसी तरह ये जो आरएस मरावी हैं, इन्होंने भी मेरी पुनः शराब मेरी पहचान उजागर कर दी और मेरे को फिर लगातार धमकी आने लगी। आज मैंने लगातार इनके खिलाफ करीब लगभग 1.5 साल हो गया है। मैंने करीब टीआई से लेकर आईजी तक और ये जो कमिश्नर हैं, सहायक आयुक्त हैं आबकारी, इनके खिलाफ भी कई मैंने शिकायतें की, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और उसके बाद मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये सब कार्रवाई नहीं करिए, हमारा शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पैसा सेट है, आप हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये लगातार जिस प्रकार से इनकी शराब अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही, प्रमाणीकरण के साथ, ऑनलाइन पेमेंट के साथ लगातार इनको जो दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। और ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित है, जो ये शराब ठेकेदार बोलते हैं कि हमारा पैसा एसी ले रहा है, टीआई ले रहा है, एसपी ले रहा है, आईजी ले रहा है, डीआईजी ले रहा है, आयुक्त ले रहा है, तो ये इनकी बात पूर्ण रूप से सत्य है। क्योंकि अगर कानून के रखवाले ही और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और इन शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दे के रखे हैं, बिना कानून के रखवालों के, बिना उनके रक्षक के, ये संभव ही नहीं है। और जिस प्रकार से ये लगातार कृत्य और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, 2-3 बार मेरे ऊपर प्रयास भी कर चुके हैं। मेरी ऑफिस है, वहाँ भी कई लड़के आके मेरे ऊपर अवैध मतलब लगातार बातचीत करके विवाद करने की कोशिश किए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की अगर जानलेवा हमला होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की, शराब ठेकेदार अरुण प्रताप सिंह, सुधीर दत्त और आशीष शिवहरे, इनकी होगी। अगर मुझे अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी संपूर्ण, क्योंकि इनके साथ इनका प्रशासन मिला हुआ है। और जब एक अधिवक्ता के साथ
इस तरह की हरकत हो रही है, इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले यही अधिकारी हैं, यही पुलिस अधिकारी हैं, यही शराब ठेकेदार हैं। और थानेश्वर गोले, अधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। आयुध निर्माणी खमारिया के फिलिंग 2 सेक्शन में सोमवार सुबह काम के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणी की बिल्डिंग नंबर 802 में 56T कंपोनेंट की प्रोसेसिंग कर रहे कर्मचारी वासुदेव राम मशीन से निकली तेज चिंगारी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी बाईं हथेली गंभीर रूप से झुलस गई। चिंगारी इतनी तेज थी कि पास रखी ट्रे में भी तुरंत आग भड़क उठी। मौके पर मौजूदा साथी कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया और घायल वासुदेव को तत्काल एम्बुलेंस से OFK अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही निर्माणी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे के कारणों का जांच शुरू कर दी। काम करने वक्त ये हादसा हुआ। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम 56D है। वो निकालने के बाद फ्लैश मार दिया गया है, उससे मेरा हाथ झुलस गया। नागपंचमी के पावन पर्व पर आस्था के नाम पर बेजुबान सांपों के साथ क्रूरता का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। पैसे कमाने के लालच में सपेरों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए कोबरा समेत 2 दर्जन दुर्लभ सांपों के विषैले दांत उखाड़ दिए और डसने के डर से उनके मुंह पर फेविक्विक चिपका दिया। वन विभाग की 7 विशेष टीमों ने शहर भर में ताबड़तोड़ छापेमारी का सपेरों के चंगुल से करीब 2 दर्जन सांपों को आजाद कराया और क्रूर सपेरों को मौके से ही हिरासत में ले लिया। फॉरेस्ट रेंजर अपूर्व शर्मा ने बताया कि मुक्त कराए गए बेजुबानों का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और पूरी तरह स्वस्थ होने पर उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। अमानवीय कृत्य करने वाले सपेरों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गाज गिरना तय है। आज नागपंचमी के दिवस में जैसे हर साल वन मंडल कार्यालय में कार्रवाई की जाती है, वैसे इस साल भी आदरणीय CCF साहब, DO साहब और SDO साहब के निर्देशन में लगातार 2 दिन से हमारी टीम जो है कई स्थानों में चेकिंग कर रही है। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो छोटे मोटे स्टेशन है जैसे गौरी घाट या मदन महल में, सब जगह कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान अभी आज दोपहर करीब 12 बजे तक लगभग 14 सांपों का रेस्क्यू किया गया है और उनका वेटनरी कॉलेज में जाके उपचार कराया जाएगा। उसके बाद उनको जंगल में वापस पुनः छोड़ा जाएगा। कितने लोग पकड़े गए हैं, महिला पुरुष? देखिए अभी करीब 12-1 लोग हैं, जिसमें और कार्रवाई चलती भी जा रही है। अभी फोन भी आ रहे हैं हमको लगातार कि 3 सांप और कहीं भी पकड़े हैं, कुछ लोग और पकड़े हैं, तो कार्रवाई चलती जा रही है। किस तरह की कार्रवाई होती है उनको पकड़े जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो इसमें पंचनामा बनाते हैं और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है जो बार बार कर रहा है तो उसके खिलाफ PR किया जाएगा। किस किस प्रजाति के सांप पकड़े गए? अभी अधिकांश जो है कोबरा है और उसके अलावा धामन सांप है। वो सांपों के साथ कुछ जाति वगैरह? हाँ, उनका क्या होता है, प्रदर्शन करने के लिए इनका मुंह सिल दिया जाता है, या तो धागे से या फिर फेविक्विक से, जिससे फिर ये शिकार करने में असमर्थ रहते हैं। तो इनका उपचार करा के वाइल्ड लाइफ में वापस से छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा। मैं अपूर्व प्रकाश शर्मा, रेंज ऑफिसर जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए सोमवार को सिल्वर जुबली हॉल में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा गया, जहां 3112 सदस्य अधिवक्ताओं के लिए कुल 65 मतदान केंद्र बनाए गए। सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक चली वोटिंग का लाइव प्रसारण भी हुआ। इससे पहले सुबह हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विशाल धगत, जस्टिस प्रणय वर्मा, जस्टिस MS भट्टी और जस्टिस हिमांशु जोशी ने दीप प्रज्वलित कर मतदान का शुभारंभ किया। चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का एक पद और कार्यकारिणी के 3 पद आरक्षित रखे गए। मतदान के बाद अब 18 अगस्त से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद आधिकारिक परिणाम घोषित किए जाएंगे। कटंगी थाना क्षेत्र स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता और एक लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे और लाइनमैन धनेश कुमार शुक्ला ने एक स्थानीय किसान से बिजली का नया कनेक्शन देने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता की किसान की रिपोर्ट पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देते हुए लोकायुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को 12,000 रुपए की रिश्वत की पहली किश्त लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद लोकायुक्त की टीम द्वारा बिजली कार्यालय में ही सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे और लाइनमैन धनेश कुमार शुक्ला से गहन पूछताछ की जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है। हमारा ये मैटर था कि हमें 3 HP कनेक्शन चाहिए था कृषि कार्य के लिए, तो हम यहाँ पे शायद तो इनने 17,000 की मांग की, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इनने 15,000 में
इनने बोला कि ठीक है 15,000 दे दो। फिर कुछ दिन बाद हम फिर आए, हमने कहा सर अभी और कम करिए, तो इनने 12,000 में लास्ट कहा, तो वो 12,000 दे के आज लोकायुक्त की कार्रवाई करवाई हमने। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित महफिल बार में 20 वर्षीय युवती मुस्कान चौधरी की चाकू से गोदकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में आरोपी पवन बर्मन बार के अंदर सामान्य रूप से काम करता दिखाई दे रहा है, जो अचानक पास में रखा चाकू उठाकर युवती पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। हमले के दौरान लहूलुहान युवती खुद को बचाने के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वारदात के बाद बार के स्टाफ ने गंभीर हालत में युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और आरोपी की घेराबंदी करते हुए महज 24 घंटे के भीतर पवन बर्मन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या के पीछे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है।